हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम क्रैक चैनल। तो आज हम सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के अंदर एक नया एल्गोरिथम करने जा रहे हैं, दैट इज राउंड रोबिन सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ये राउंड रोबिन सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो एल्गोरिथम है इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है कि ये सबसे अच्छा एवरेज रिस्पॉन्स टाइम देता है। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा एल्गोरिथम है जो एवरेज रिस्पॉन्स टाइम बहुत अच्छा देता है, तो आप कहेंगे राउंड रोबिन सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो चलिए डिटेल में पढ़ लेते हैं इस एल्गोरिथम को। यस स्टूडेंट, ये है आपका राउंड रोबिन सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, जिसको हम जनरली आरआर के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे बड़ी जो एडवांटेज है या क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि राउंड रॉबिन सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम प्रिमिटिव है या नॉन प्रिमिटिव है, तो आप कहेंगे ये प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव का मीनिंग क्या बताया था कि एक बार आपने सीपीयू असाइन कर दिया उसको, किसी प्रोसेस को किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो जैसे ही उसका टाइम कंप्लीट हो जाता है तो आप सीपीयू को वहां से उस पर्टिकुलर प्रोसेस से वापस ले सकते हो, यानी कि आप रनिंग प्रोसेस को प्रिम्प्ट कर सकते हो, रोक सकते हो। इसलिए राउंड रॉबिन सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम प्रिमिटिव एल्गोरिथम है। और क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम टाइम क्वांटम या टाइम स्लाइस असाइन करते हैं हर प्रोसेस को, यानी कि हम कुछ टाइम देते हैं और विद इन दैट टाइम स्लाइस अगर आपका प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो उसको नेक्स्ट टाइम स्लाइस के लिए वेट करना पड़ता है। तो इसीलिए टाइम स्लाइस टाइम क्वांटम बेस्ड होता है। तो हम टाइम क्वांटम और टाइम स्लाइस के बेस पर ही अपने प्रोजेक्ट जो आपका प्रोसेस होता है, रनिंग प्रोसेस होता है, उसको आप प्रिम्प्ट कर पाते हैं। इसलिए प्रिमिटिव सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि सेलेक्ट करो इसमें से कौन सा एल्गोरिथम प्रिमिटिव है, तो आप कहेंगे राउंड रॉबिन। अब जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया इसमें क्या रहेगा, जॉब सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है, टाइम क्वांटम, ठीक है, जो आप टाइम क्वांटम जो असाइन करेंगे वो, एंड अराइवल टाइम, ठीक है, दोनों को ही ऐड करेंगे हम क्राइटेरिया के अंदर, यानी कि टाइम क्वांटम प्लस अराइवल टाइम। तो हम असाइन करेंगे इसको किसी भी सीपीयू को कोई प्रोसेस। और अगर अराइवल टाइम, ध्यान से सुना इस बात को, अगर अराइवल टाइम आपके पास अवेलेबल नहीं है तो जो आपको टाइम क्वांटम असाइन है उसके अकॉर्डिंग आप प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करते जाएंगे, ठीक है। तो अब आप इस फ्लो चार्ट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, रेडी क्यू। रेडी क्यू में हमारे पास सारे प्रोसेसेस आते हैं जो सीपीयू का वेट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद सेलेक्ट कौन सा प्रोसेस करेगा आपका सीपीयू एग्जीक्यूट करने के लिए, ये है बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम लेस देन टाइम क्वांटम, टी क्यू मतलब टाइम क्वांटम। अगर बर्स्ट टाइम कम है किसी प्रोसेस का टाइम क्वांटम से, तो क्या होगा, आप उसको एग्जीक्यूट कर देंगे, ठीक है। हो सकता है ना कि आपने टाइम क्वांटम किसी प्रोसेस को दिया हुआ है 3, लेकिन वो प्रोसेस आपका 2 सेकंड में ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप किसके बेस पर उसको एग्जीक्यूट करेंगे, बर्स्ट टाइम के बेस पर। और अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं है, यानी कि बर्स्ट टाइम ज्यादा है टाइम क्वांटम से, तो क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को, उस पर्टिकुलर जो स्पेसिफाई आपने टाइम स्लाइस दिया है उस टाइम स्लाइस तक आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे। और जैसे ही टाइम स्लाइस आपका एक्सपायर हो जाएगा या टाइम क्वांटम आपका एक्सपायर हो जाएगा, तो क्या होगा, प्रोसेस एग्जीक्यूशन कंप्लीट। तो आप चेक करेंगे कि क्या प्रोसेस का कंप्लीशन हो चुका है एग्जीक्यूशन या नहीं। अगर यस, तो टर्मिनेट कर देंगे उस प्रोसेस को, और अगर नहीं हुआ तो दोबारा से वो कहाँ जा रहा है, वापिस से वो रेडी क्यू में जा रहा है और दोबारा से उसको सीपीयू का वेट करना पड़ रहा है। तो ये जो फ्लो चार्ट है इसको आप माइंड में करते हुए अगर राउंड रॉबिन सीपीयू शेड्यूलिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा। तो सबसे पहले मैं बहुत इजीएस्ट एग्जांपल लेके चल रही हूँ आपके पास, कि यहाँ पर आपके पास क्या है कि 4 प्रोसेसेस गिवन है, P1, P2, P3 और P4, और बर्स्ट टाइम गिवन 4, 1, 8 और 9, और अराइवल टाइम गिवन नहीं है, यानी कि सारे के सारे प्रोसेसेस जो है एक ही टाइम पर रेडी क्यू में एंटर किया है, ठीक है। तो अगर अराइवल टाइम गिवन नहीं है तो आपको कैसे उनको एग्जीक्यूट करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपको क्लासेस में क्वेश्चन कराया जाता है ऐसा ही क्वेश्चन कराया जाता है। अब देखिए, अब जैसे आप, आपके पास अराइवल टाइम तो है ही नहीं जिसके हिसाब से आप प्रायोरिटी सेट करेंगे, तो यहाँ पर आपने टाइम क्वांटम जो है डिसाइड किया 1, यानी कि टाइम स्लाइस कितना दिया, 1 सेकेंड तक या 1 मिली सेकेंड, जो भी यूनिट ऑफ टाइम है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि 1 तक। तो सबसे पहले हम प्रोसेस P1 को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है।
प्रोसेस P1 को एग्जीक्यूट किया आपने 1 सेकेंड तक। एक चीज और ध्यान रखना कि अगर टाइम क्वांटम गिवन नहीं है तो हम जो प्रोसेसेस हैं उनको किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट करेंगे, FCFS ऑर्डर में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अगर आपके पास अराइवल टाइम गिवन नहीं है या फिर दो प्रोसेसेस का सेम बर्स्ट टाइम है तो आप उनको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो आपका आंसर रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ FCFS ऑर्डर, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है तो प्लीज इस पॉइंट को भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए वापस अपने एग्जाम्पल पर चलते हैं। 0 से 1 आपने प्रोसेस P1 को एग्जीक्यूट किया। जैसे ही टाइम स्लाइस एक्सपायर हो गया, अब कितना टाइम रह गया इसका, 3 सेकेंड, ठीक है। लेकिन आपको मूव करना पड़ेगा नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। अब आप प्रोसेस P2 के पास चले गए। अब P2 को एग्जीक्यूट किया आपने 1 सेकेंड तक। अब P2 का जो बर्स्ट टाइम था वो 1 ही था और 1 सेकेंड तो आप इसको एग्जीक्यूट कर चुके हैं, यानी कि इसका बर्स्ट टाइम 0 हो गया, यानी कि ये प्रोसेस जो है आपके रेडी क्यू से बाहर आ गया। अब आप प्रोसेस P3 पर आए। प्रोसेस P3 पर आए तो यहाँ पर आपने प्रोसेस P3 लिखा और जो इसका बर्स्ट टाइम है -1 कर दिया। उसके बाद आपको प्रोसेस P4 के पास जाना पड़ेगा। प्रोसेस P4 का भी बर्स्ट टाइम क्या था, 1 मिलीसेकंड था, तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए आपके पास प्रोसेस P4 और प्रोसेस P2 रेडी क्यू से बाहर है। अब आपके पास सिर्फ दो ही प्रोसेसेस हैं, P1 और P3। तो अब आप क्या करेंगे, P1 को करेंगे क्योंकि मैंने बताया था कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेस पे चलता है। तो आप यहाँ पर P1 को एग्जीक्यूट करेंगे 1 सेकेंड के लिए। उसके बाद आप P3 को करेंगे 1 सेकेंड के लिए। यहाँ पर इसका रह गया टाइम 2, इसका हो गया आपका 6। उसके बाद अगेन P1 को करेंगे। P1 का टाइम कितना रह गया, 1। और फिर आप P3 को करेंगे, 5 हो जाएगा। अगेन P1 को करेंगे तो टाइम जो हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, यानी कि 0 होते ही आपका प्रोसेस जो है रेडी क्यू से ये भी बाहर आ गया। अब आपके पास सिर्फ एक ही प्रोसेस बचा है, वो प्रोसेस बचा है P3। अब P3 को आप एग्जीक्यूट कर देंगे। अब 5 मिलीसेकंड लेगा ये, तो 5 आप इसको एग्जीक्यूट कर देंगे 5 मिलीसेकंड तक आप इसमें ऐड कर देंगे। 9 + 5 क्या होता है, 40। तो बच्चों इस तरीके से आप अगर बर्स्ट टाइम गिवन है और अराइवल टाइम गिवन नहीं है तो आप प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और आपसे अगर पूछा जाता है कि कंप्लीशन टाइम क्या है, जनरली इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे पूछा जाता है कि कंप्लीशन टाइम क्या होगा, तो कंप्लीशन टाइम आप बोलेंगे 14 मिलीसेकंड में आपका जो है सारे के सारे प्रोसेसेस कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो ये था एक आसान सा क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, राउंड रॉबिन सीपीयू शेड्यूलिंग। स्टूडेंट्स, दिस इज आवर सेकंड एग्जांपल। इन दिस एग्जांपल अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम दोनों के दोनों गिवन है, तो आपको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पर जो हम टाइम क्वांटम लेकर चल रहे हैं वो हम लेकर चल रहे हैं 2, ठीक है। टाइम क्वांटम 2 रहेगा हमारा। तो किस तरीके से आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे, देखो अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप क्या करो, साथ ही साथ उसका रेडी क्यू भी बनाते चलो। रेडी क्यू बनाने से क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोसेस कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो गया और कौन सा भी वेटिंग में है रेडी क्यू में। तो आप क्या करेंगे, गैंट चार्ट तो बनाएंगे ही बनाएंगे जिससे आपको एग्जीक्यूशन कराना है, साथ के साथ आप रेडी क्यू भी बनाते चलो। अब रेडी क्यू के अंदर क्या हुआ कि अराइवल टाइम गिवन है एट टाइम T0, यानी कि टाइम 0 मिलीसेकंड पर आपके पास प्रोसेस P1 रेडी क्यू में आ गया, ठीक है। अब प्रोसेस P1 आपका रेडी क्यू में आ गया तो आपने इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराया। यहाँ पर आप एग्जीक्यूट कराएंगे कितने टाइम तक, 2 मिलीसेकंड तक। क्यों, क्योंकि टाइम क्वांटम गिवन है आपका 2 मिलीसेकंड, ठीक है। ये वाला टाइम क्वांटम गिवन है। अब देखो आपने 2 मिलीसेकंड तक इस प्रोसेस P1 को एग्जीक्यूट कराया। यहाँ से आप इसको साथ के साथ डिलीट करते चले। अब आपके पास टाइम क्वांटम अब 2 तक पहुंच चुके हैं। 2 मिलीसेकंड तक आपके पास कौन कौन से प्रोसेस जो है रेडी क्यू में आ चुके हैं। प्रोसेस P2 भी रेडी क्यू में आ गया और प्रोसेस P3 भी रेडी क्यू में आ गया। अब प्रोसेस P1 को आपने 2 मिलीसेकंड तक एग्जीक्यूट किया तो इसका बर्स्ट टाइम लेफ्ट क्या है, 2 मिलीसेकंड और रिक्वायर्ड। अगर रिक्वायर्ड है तो क्या होगा, जैसे ही टाइम एक्सपायर हो जाएगा तो आप कहाँ वापस कर देंगे, इसको रेडी क्यू के अंदर कर देंगे, जैसा कि फ्लो चार्ट में आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो
अब प्रोसेस P2 को यहाँ ले आओ, प्रोसेस P2 को आपने एग्जीक्यूट कराया, P2 का बर्स्ट टाइम क्या है 5 है, 2 मिली सेकेंड तक रन कराया तो कितना टाइम लेफ्ट रहा 3 मिली सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से P2 को डिलीट कर दो, फिर क्या करो P3 को ले आओ, P3 का एग्जीक्यूशन टाइम क्या है 4, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा, दो दो ऐड करते चलेंगे ना। P3 को वापस ले आए हम रेड गैंट चार्ट में, P3 का जो बर्स्ट टाइम है वो 2 ही है, तो 2 मिली सेकेंड तक आपने इसको एग्जीक्यूट किया और इसका जो बर्स्ट टाइम 0 हो गया, यानी कि P3 जो है कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो गया और ये रेडी क्यू से बाहर चला जाएगा। अब देखो, अब P1 का जो बर्स्ट टाइम था अभी 2 लेफ्ट था, आपने उसको एग्जीक्यूट कराया। ठीक है, अब 2 आपने उसको एग्जीक्यूट कराया यहाँ पर, तो आप यहाँ 8 तक पहुंच गए और ये क्या हुआ 0 हो गया। ठीक है, यानी कि प्रोसेस P1 भी आपका कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो गया। अब जैसे ही आपका 8 तक आप पहुंचे हो, ठीक है, 8 तक पहुंचने में आपके पास कौन कौन से प्रोसेसेस जो थे रेडी क्यू में आ गए, प्रोसेस P4 भी आ गया, 5 भी आ गया और 6 भी आ गया। ठीक है, प्रोसेस P4 भी आ गया, प्रोसेस P5 भी आ गया और प्रोसेस P6 भी आ गया, क्योंकि 8 मिली सेकेंड है और जबकि तो 6 मिली सेकेंड, ये तो पहले ही पहुंच गए हैं आपके पास रेडी क्यू के अंदर। अब प्रोसेस P, अब एक चीज और आप देखो यहाँ पर कि प्रोसेस P2 को आपने अभी एग्जीक्यूट किया था 2 मिली सेकेंड तक, अभी इसका टाइम बचता है 3 मिली सेकेंड, तो वापस कहाँ चला जाएगा, ये वापस ये रेडी क्यू में आ जाएगा। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है, कई बार हमारे माइंड से ये चीज निकल जाती है, लेकिन आपको ये चीज ध्यान रख के चलना है कि जो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा वो वापस कहाँ चला जाएगा, आपका रेडी क्यू में चला जाएगा। देखो आप देख रहे हैं प्रोसेस P1 कंप्लीट हो गया, प्रोसेस P3 कंप्लीट हो गया, P2 अभी लेफ्ट है इसलिए हम रेडी क्यू में इसको ले आए वापस। अब P4 का जो बर्स्ट टाइम है वो 1 है, तो आप 1 मिली सेकेंड तक इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अगर आप पूछेंगे कि इसको टाइम क्वांटम 2 है तो ये 2 मिली सेकेंड तक रन होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए जो टाइम रिक्वायर्ड है किसी प्रोसेस को उतना ही तो देंगे, अगर आप एक्स्ट्रा टाइम देंगे तो इससे क्या होगा कि वेस्टेज हो जाएगी, तो आपको वेस्ट नहीं करना कोई भी रिसोर्स, तो 1 मिली सेकेंड इसकी रिक्वायरमेंट थी वो आपने असाइन कर दी, यानी कि 8 से आप 9 तक पहुंच गए। अब आपके पास आ गया प्रोसेस P5, P5 का बर्स्ट टाइम क्या है 6 है, 2 मिली सेकेंड तक आपने इसको एग्जीक्यूट किया, तो क्या बचा ये 4। ठीक है, तो यहाँ पर आपने लिखा इसको P5। ठीक है, 11 आ जाएगा ये। अब P6 के पास पहुंच जाओ, P6 का क्या है 3, तो 2 मिली सेकेंड तक रन किया तो क्या बचा 1, तो यहाँ पर आप P6 तक भी पहुंच गए हो और ये 13 हो गया आपका, यहाँ से इसको डिलीट कर दो। अब P2, P2 का जो बर्स्ट टाइम अभी लेफ्ट है कितना 3 है, तो आप ये 1 हो जाएगा क्योंकि आप 2 मिली सेकेंड तो इसको रन कर ही लेंगे यहाँ पर, तो आप 15 तक पहुंच गए हैं। ये देखो, अब देखो बच्चों हमारे पास कौन कौन से ऐसे प्रोसेसेस हैं जो अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, प्रोसेस P5, ठीक है, प्रोसेस P6, ठीक है, और प्रोसेस P2। अभी ये प्रोसेसेस जो है अभी ये लेफ्ट ओवर है P5, P6 और P2, बाकी सारे प्रोसेसेस जो है एग्जीक्यूट हो चुके हैं। अब P5 को एग्जीक्यूट करो, P5 का रिक्वायर्ड टाइम क्या 4 है, तो 2 मिली सेकेंड तक इसको रन करते हैं, तो ये P5 आ गया और यहाँ पर आपका 17 आ गया और यहाँ से इसको डिलीट कर दो। अभी भी ध्यान रखना कि P5 अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, आप रेडी क्यू में जब ऐड करेंगे तो देखना है इसको कैसे करते हैं। अब P6 का 1 मिली सेकेंड इसका रिक्वायर्ड था, आपने इसको एग्जीक्यूट किया, यानी कि P6 को एग्जीक्यूट करते करते आप कहाँ तक पहुंच गए 18 मिली सेकेंड तक पहुंच गए हो, ये भी यानी कि कंप्लीट हो गया। अब P2 का क्या है बस टाइम 1 है, इसको भी आप एग्जीक्यूट कर दो, P2 को भी आपने एग्जीक्यूट किया कितने मिली सेकेंड तक 1 तक, क्योंकि 1 ही तो इसका टाइम बचा था हमारे पास। अब आपके पास कौन सा प्रोसेस ऐसा है जो अभी रेडी क्यू में रहना चाहिए, प्रोसेस P5, क्योंकि अभी उसके 2 जो मिली सेकेंड है अभी इसको रिक्वायर्ड है, तो P5 को वापस यहाँ ले आओ भाई और इसको एग्जीक्यूट करो 2 मिली सेकेंड तक, तो आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे 21 तक। तो इस तरीके से अगर बच्चों आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कभी भी आपसे मिस्टेक नहीं होगी और आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों ये था हमारा राउंड रोबिन सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही
इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। सिंपल जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल दिया था ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शायद ही पूछा जाए। एस्टेट की अगर प्रिपरेशन करें तो वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन अगर आप जॉब की तैयारी करें तो वहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जॉब की तैयारी करें तो आपसे क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जाएंगे। तो आप प्लीज़ इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और तो बच्चों, अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर कमेंट करने में कंजूसी ना करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।